हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो कल का दिन हमने देखा कि मार्केट एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश था। बिकॉज एफआई की जो बाइंग है वो काफ़ी हेवी थी। 14,000 करोड़ की बाइंग है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं कि 14,000 करोड़ की बाइंग एफआई ने की। इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि लगभग लगभग 60,000 करोड़ का माल एफआई ने कल बाय किया और 45,000 करोड़ का ग्रॉस सेल उन्होंने किया। और उसका जो डिफरेंस कैश कैरी पोजीशंस है, दैट इज़ 14,000 करोड़। तो इतना बड़ा क्वांटिटी में जब बाय होगा और सेल होगा तो सीधी सी बात है कि मार्केट में वोलेटिलिटी तो होगी। और हमने देखा कि डीआई ने भी लगभग 4,500 करोड़ की कल प्रॉफिट बुकिंग की। और मैंने कल कोई ट्रेड लिया नहीं, बिकॉज आई जस्ट ट्राइड वन टाइम। बट हुआ ये कि जैसे ही मैं निफ्टी के ऑप्शन में एंट्री करने गया तो प्राइस में इतना बड़ा स्पाइक आ गया जहाँ पर मेरे टारगेट ख़त्म हो जाते थे। तो फिर सारा का सारा दिन मैं ऑब्ज़र्व करते रहा और कुछ किया नहीं मार्केट में। और बहुत ज़्यादा 800 के आसपास आ जाने के बाद तो वहाँ से लॉन्ग जाने का कोई लॉजिक नहीं था, बिकॉज फ्राइडे था। तो फ्राइडे में वोलेटिलिटी कई बार एक्सपेक्टेड रहती है। तो आई जस्ट वांटेड टू बी स्टे अवे फ्रॉम मार्केट। तो इसीलिए मैंने फिर और कुछ किया नहीं। और हमने देखा कि 350 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने के बाद ऊपर से 300 350 पॉइंट का सडनली फॉल आना कुछ ही मिनट्स में। तो ऐसे इस टाइप के मार्केट में तो काफ़ी सारे अकाउंट्स ब्लो अप हो जाते हैं। मतलब यू आर इन द पोजिशन, और मार्केट जब ऐसे इन्फ्लुएंस में होता है और हम लोग अगर अच्छे क्वांटिटी में काम करने जाए और सडनली अगर 200-300 पॉइंट का फॉल आ जाए तो ट्रेडिंग तो क्या दूसरे दिन भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने पोजीशन ली और वहाँ से आपको अगर इतना बड़ा झटका मिला तो आपको संभलने का भी मौका मार्केट देगा नहीं, और आप पैनिक में आके परेशान होके एग्जिट हो जाओगे और आपका पूरा लॉस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मार्केट इतना ऊपर जाएगा दैट इज़ ठीक है, ऊपर से इतना ज़्यादा नीचे आके फिर से बाउंस बैक होके टॉप पे क्लोज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। और अगर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है तो हो सकता है तुक्का किसी का लग गया होगा, बट वी कैनॉट प्रेडिक्ट दैट वे। ओके, ठीक है। मार्केट अपसाइड जा रहा है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। 700 तक गया, दैट इज़ ओके। 700 के बाद मतलब 25,700 के बाद 800 जाएगा सेम डे। सो इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। और वहाँ से 300 पॉइंट नीचे आएगा, दैट वॉज ऑल्सो नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टेड। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि बॉटम से फिर से टॉप हाई पे क्लोज करना, वो तो अनएक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल था। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे मार्केट में करना क्या चाहिए। तो ऐसे मार्केट में आपको काम नहीं करना चाहिए, राइट। बिकॉज क्या है ना कि आप प्रॉफिट जब हम लोग लेते हैं तो प्रॉफिट का एक लिमिट होता है। बट सडनली अगर ऐसा फॉल आ जाए आपके अगेंस्ट में तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। आपका अकाउंट 50% या 50% से ज़्यादा ब्लोन अप हो जाएगा। आप परेशान हो जाओगे। बिकॉज मार्केट तो रोज़ ही खुला है। अगर किसी एक दिन में अगर काम नहीं किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपने ऐसे मार्केट में पोजीशन ले भी ली तो आपको फियर का सामना करना पड़ेगा, वोलेटिलिटी का। और जहाँ पर फियर का आपको सामना करना पड़ सकता है वहाँ आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो सकती है, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। प्रॉफिट में हो गए तो आप मतलब वो पोजीशन में रहते हुए डर तो आपके मन में आएगा, और ऐसा कोई काम करना ही क्यों जिसकी वजह से माइंडसेट डिस्टर्ब हो। बिकॉज वी आर हियर टू मेक मनी लॉन्ग टर्म। एनीवेज, जो था वो हो गया। अब आगे क्या है, तो आगे इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट को अभी 26,000 से रिवर्स नहीं आना चाहिए। अगर मेरा मानना ऐसा है कि अभी 26,000 इजीली क्रॉस करके 26,500 के डायरेक्शन में मार्केट को जाना चाहिए। इवन बैंक निफ्टी को 55 टू 55,500 के लेवल के आसपास जाना चाहिए। बिकॉज अगर 26,000 का अगर रेसिस्टेंस मार्केट ने फेस किया तो मार्केट नीचे आके जब बाउंस मारेगा तो फिर इसके बाद के जो लेवल्स होंगे वो और भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, जो 27,000 या 27,500 के डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। और अगर हम लोग मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन चाहते हैं, बिकॉज मार्केट अभी एकदम एक्सट्रीम ग्रीड में है, राइट। एक्सट्रीम ग्रीड में होने के बाद एक हेल्दी करेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इतने हाई मार्केट के ऊपर आप है ना
फ्लेक्सिबली कंफर्टेबली काम नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वाई वी नीड हेल्दी करेक्शन। अब हेल्दी करेक्शन अगर चाहिए तो मार्केट को एक अपना जितना भी उसे ऊपर जाना है वो ऊपर चले जाए और उसके बाद ही वो हेल्दी करेक्शन हो। बिकॉज यहाँ से अगर थोड़ा सा भी रिवर्स होता है मार्केट तो फिर से बड़े टारगेट्स में हम जाएंगे और ऐसे बुलिश मार्केट में हम प्रॉफिट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। और इन्वेस्टमेंट तो हम लोग बिल्कुल भी ये लेवल पे कर नहीं सकते। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अपसाइड मोर। बट अगर इम्पोर्टेंट लेवल की मैं बात करूँ तो आपको 25,460 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं सीधा 350 पॉइंट नीचे का आपको सपोर्ट बता रहा हूँ बिकॉज जो वोलेटिलिटी हमने देखी है ये ख़त्म नहीं हुई है। मंडे को भी हमें एक मोमेंटम अच्छा दिख सकता है दोनों साइड में। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये सोच समझ के काम करना है। 26,000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है ज़रूर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आसानी से क्रॉस करेगा। अब देखना ये है कि 26,000 के ऊपर मार्केट जाने के बाद वह टिकता है या नहीं टिकता है। निफ्टी बैंक ने तो मतलब निफ्टी बैंक को तो अभी शायद रोकना मुश्किल है। 55,000 के आसपास या उसके ऊपर जब तक वो जाता नहीं है तब तक कोई चांस नहीं रुकने के लिए। बिकॉज एचडीएफसी बैंक में हेवी बाइंग डिलीवरीज पिछले 10 12 15 दिन से चल रही है, उसी का ये इम्पैक्ट है। और आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छी खासी डिलीवरी जा रही है। और बैंकिंग स्टॉक में और भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ और हम लोग मूव देखने को हमें मिल सकता है। तो व्यू बुलिश ज़रूर रखें बट हाई पे एंट्री ना करें। अगर आपको डीप मिले, सेफ एंट्री मिले तो ही आपको एंट्री करनी चाहिए। अदरवाइज़ थोड़ा सा अगर मार्केट में साइड में रहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज हाथी लड़ रहे हैं, हाथियों के बीच में हम चूहे ऐसे ही दब के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लालच में, ग्रीड में आके काम नहीं करना है, मार्केट को समझना है। क्योंकि बड़े दाव पेच चल रहे हैं, बड़े दाव पेच के बीच में आप कहीं भी टिक नहीं पाओगे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी हिसाब से आपको काम करना है। तो इम्पोर्टेंट लेवल आप मार कीजिए 460 के आसपास अगर आता है, 25 460 550 ये रेंज में अगर आता है और वहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो आप लॉन्ग जाइए। शॉर्ट के लिए मैं अभी फ़िलहाल सजेशन नहीं देता हूँ, लेकिन अगर 26,000 से रिवर्सल मिलता है और रेसिस्टेंस कंफर्म हो जाता है लाइव मार्केट में कि अभी इतना आसान नहीं है 26,000 पे टिकने के लिए, तो वहाँ पर आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। लेकिन बीच में एंट्री मत मारना, अभी ये मार्केट बीच में एंट्री मारने का नहीं है। ठीक है। और बैंक निफ्टी में आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। जब तक बैंक निफ्टी 23,200 के ऊपर टिका हुआ है तब तक बाय ऑन डिप है। जब तक 53,200 के ऊपर मार्केट जब तक है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाय ऑन डिप कीजिए। मतलब अगर 300 400 53,300 400 आए तो वहाँ पर आपको एंट्री कर लेनी चाहिए लॉन्ग पोजीशन के लिए। शॉर्ट के लिए अभी मैं बैंक निफ्टी में कोई भी सजेशन नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है। सो ओवरऑल थिंग्स आर फ्रंट ऑफ यू, बी केयरफुल एंड लिमिटेड क्वांटिटी में काम कीजिए। बिकॉज मार्केट में अब वॉलेटिलिटी, ये जितना बड़ा स्पाइक आया हुआ है, ये स्पाइक आने के रीजंस ये भी है कि वी आर नियर टू द करेक्शन। देयर आर चांसेस इन कमिंग, नॉट मतलब करेक्शन का मतलब ये नहीं कि 2 4 दिन में हो जाएगा, उसे महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना लग सकता है। बट जब कभी भी मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आता है उससे पहले मार्केट में इसी टाइप के मोमेंटम्स आते हैं। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो आप जाइए, जब जब मार्केट में करेक्शंस आए हुए हैं उससे पहले के 3 या 6 महीने का डाटा आप चेक कर लीजिए डेली कैंडल में। तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होते हैं और मार्केट पहले बुलिश होता है और बाद में फिर हेल्दी करेक्शन होता है और बेरिश होता है। तो ये जो बड़े बड़े मोमेंट्स जब कंटिन्यूसली बीच बीच में आते रहते हैं, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, these are the signs of market is getting ready for healthy correction. So आज या फिर करेक्शन होने के बाद शायद ये वीडियो आपको याद में आएगा, आपको ध्यान में आएगा। सो सी यू मंडे ऑन लाइव मार्केट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।